दोस्तों, क्या आपको समराइज डेक्स आता है? क्या आप इसका यूज़ करना जानते हैं? क्या आप जानते हैं इसका टाइप कौन सा है? अगर आप नहीं जानते हैं तो आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने डेक्स की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। आइए स्वागत करता हूं। आज हम सीखने जा रहे हैं समराइज डेक्स। करेक्ट। आप देख लीजिए समराइज डेक्स क्या होता है। सबसे पहले बता देता हूं समराइज डेक्स फंक्शन पावर बीआई, पावर पिवट, सैस, जिसको आप SSAS में उपयोग किया जाता है। यह एक टेबल फंक्शन है जो दिए गए टेबल के आधार पर ग्रुप और समरी बनाने में मदद करता है। इसे एसक्यूएल के ग्रुप बाय की तरह माना जा सकता है। करेक्ट, समझ गए आप? कुछ इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। यह एक टेबल फंक्शन है जो नए डेटा सेट बनाता है। यह एक और अधिक कॉलम के आधार पर डेटा को समूहित यानी ग्रुप करता है। इससे नए कैलकुलेटेड कॉलम जोड़े जा सकते हैं। सिंटैक्स आप देख लीजिएगा। समराइज, पहले आपको टेबल देना है, किस कॉलम को ग्रुप करना है, मल्टीपल भी दे सकते हैं आप। करेक्ट। उसके बाद उसका नाम यानी जो भी हेडर आप डिस्प्ले करना चाहते हैं। उसके बाद एक्सप्रेशन क्या देना चाहते हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा, अगर आपने मेरी इससे पहले वाली सीरीज देखी होगी जहां पर मैंने समराइज के बारे में आपको बताया था। समराइज में बेसिकली आपको फिल्टर भी यूज करना होता है, कैलकुलेट भी यूज करना होता है। डायरेक्ट आप एग्रीगेशन नहीं लिख सकते हैं। एग्रीगेशन आप सभी को मालूम होगा, नहीं मालूम है मैं बताता हूँ। जैसे कि सम होता है, काउंट आता है, इसमें काउंट आता है, ये सारे एग्रीगेशन डेक्स है हमारे पास। करेक्ट। इनको आप डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। इसके लिए आपको एक हेल्पर की जरूरत पड़ती है जो कि आप कैलकुलेट यूज कर सकते हैं पहले। करेक्ट। अब मैं डायरेक्ट पावर बीआई में जाता हूं, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। करेक्ट। आप देख सकते हैं मैं पावर बीआई में आ गया है। मेरे राइट हैंड साइड में क्या है, एक सैंपल टेबल मैंने यहां पर इंसर्ट कर रखी है। अब इसमें क्या है पहले मैं आपको बता देता हूं। आप देख सकते हैं इसमें ऑर्डर आईडी है, रीजन है, प्रोडक्ट है और सेल्स अमाउंट है। आज मैं आपको समराइज टेबल बना के दिखाऊंगा कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। करेक्ट। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा ये क्या है, टेबल फंक्शन है। तो न्यू टेबल पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आपने न्यू टेबल पे क्लिक किया, यहां पर आप नेम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हैं। यहां पर मैं लिखता हूं समराइज टेबल। करेक्ट। जैसे आप SUM लिखोगे ये लिखेगा, समराइज आ गया। क्लिक किया आपने, टेबल कौन सा है, सैंपल टेबल, तो आपने SAM ये लिखेगा, सैंपल टेबल आ गया। कॉमा जैसे हिट किया, ग्रुप बाय कॉलम नेम, किस कॉलम से आपको ग्रुप करना है। हमारे पास रीजन है तो रीजन को सिलेक्ट कीजिएगा। करेक्ट। कॉमा जैसे हिट करते हैं, क्या दूसरा कॉलम है आपके पास, अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो इसकी स्किप कर सकते हैं। करेक्ट। अगर मान लीजिए आप इतना ही लिखते हैं और इंटर प्रेस कर देते हैं, तब क्या होगा, आपके पास रीजन यूनिक आ जाएगा। टेबल में आपके पास मल्टीपल थे, अब क्या है, यूनिक। करेक्ट। आइए इसको कंप्लीट करते हैं। कॉमा जैसे हिट करते हैं, मान लीजिए कॉलम 2 की जरूरत है नहीं। नेम आप क्या देना चाहते हैं, नेम आप क्या देना चाहते हैं, मैं लिखता हूं जोन। करेक्ट, समझ गए आप? अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी दे सकते हैं। कॉमा जैसे हिट करते हैं, जैसे कि आप पूछ रहा है एक्सप्रेशन, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया था आपको पहले यूज क्या करना होगा, कैलकुलेट। डायरेक्ट आप सम नहीं लिख सकते हैं। अगर लेट सपोज सम लिखते भी है और आपको आउटपुट भी दे देता है, अगर छोटा डेटा सेट है तब तो इजिली आप सम कर लोगे। अगर आपके पास लार्ज डेटा सेट है, सम आप लिखोगे तो 100% ये गारंटी नहीं होगी डेटा आपका करेक्ट होगा या नहीं। अगर आप कैलकुलेट यूज करोगे तो आपको 100% सही देगा। करेक्ट। एक्सप्रेशन में आप सम लिखिए, किसका सम करना है ये देखिएगा। हमारे पास सैंपल टेबल में सेल्स, अब इसको सेलेक्ट कीजिएगा। इंटर जैसे प्रेस करते हैं, आप देख सकते हैं रीजन के हिसाब से इसने क्या कर दिया है, सेल्स अमाउंट दे दी है। आप यहां पर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे यहां पर जोन है तो यहां पर दे सकते हैं टोटल सेल्स। करेक्ट, ये देखिएगा चेंज हो गया। तो इस प्रकार से आप समराइज टेबल का यूज कर सकते हैं। करेक्ट। अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है।
और ये वीडियो जो हो सके वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। मिलते जल्द नेक्स्ट वीडियो में।